डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार साहब जी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते एक प्रश्न है आपसे। जी और ये आप किसी गांव में देहात के लोगों को पूछोगे तो मैक्सिमम नॉलेज नहीं होता है इन बातों जी का। जी और वो है एक चर्चा में जो आजकल चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, जी जिसमें 6,686 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो एसबीआई ने जी दिया है थ्रू सुप्रीम कोर्ट के, जी इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाई गई थी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये देखा गया कि ये पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि इसमें जो एलिगेशन लगे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, ये बीजेपी को भी मिले हैं, कांग्रेस को भी मिले हैं, और जो क्षेत्रीय दल है उसको भी मिले हैं। अब बात यह है कि जो एलिगेशन ये लग रहे हैं कि ईडी मगर लगाकर जो पैसा आया है, चंदा वसूली हुई है, या जो दवा कंपनियों से जिनके टेस्ट फेल हो गए, ऐसे जो एलिगेशन है ये बहुत ही गंभीर एलिगेशन है। और जब भी एलिगेशन लगते हैं उससे क्या होता है, इमेज धूमिल हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड सबने लिए है तो क्यों ना इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए। और जिस तरह अभी शराब घोटाले में केजरीवाल जी अंदर हुए हैं, तो उसकी गूंज जो है अमेरिका, जर्मनी और यूएनओ में इस सवाल उठाया। तो हमारी ये कहना है कि हमें इंडिया लाइंस के जो एलिगेशन है उन एलिगेशनों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, और हमें इसमें कोई वो झिझक नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारा दामन पाक है तो वी शुड आस्क सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, जिससे ट्रांसपेरेंसी सामने आए। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर ये जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये पता चलेगा कि किसने चंदा वसूली की है या इसमें एलिगेशन लग रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी लाल सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और वो मंत्री भी रहे, तो दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है। तो जो मुकाबला है वो दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब जनता तय करेगी कि किसको जिताना है, और हम तो ये चाहते हैं कि भाजपा जीते और सरकार भी बनाए। लेकिन उसमें जो जनता के सवाल हैं, तो जनता सवाल पूछना चाहती है कि क्या कारण है कि जम्मू का बेशतर एरिया जिसको डॉक्टर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इस इलाके को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में क्यों नहीं ला रहे। अब लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़कें बन रही हैं, चाहे टनलें बन रही हैं, चाहे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो वहाँ पर ना तो लोकल मजदूर लगे हैं और ना ही जो लोकल इंजीनियर लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों में एक बहुत बड़ा रोष है जॉब को लेकर और जमीनों के मसलों को लेकर कि उनके अधिकार चाहिए। तो जो कैंडिडेट मजबूत गारंटियों के साथ आएगा वो, मुझे लगता है कि वो इस बार बाजी मारेगा। लोगों युवाओं के बीच को निराशा होगी, बिल्कुल निराशा। इसीलिए आप तो गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं मुश्किलात का सामना तो कर ही रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए, एक तो लोकल इश्यूज हैं, एक नेशनल इशू है। नेशनल इशू ये है कि जब तक हम मजबूत गारंटियों के साथ ना आए, मजबूत गारंटियों की मैं ये बात करता हूँ कि जो इंडिया अलायंस की गारंटियाँ हैं उनसे मजबूत गारंटियों में आना होगा। हमें जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए या जम्मू की बात की जाए तो हमारी ज़मीनों के अधिकार हमें मिलने चाहिए, हमें रोज़गार पे अधिकार होने चाहिए, डैम इतने हैं, डैम पे हमारे अधिकार होने चाहिए। बिजली इतनी महंगी मिल रही है, बिजली काटी जा रही है, नीलम यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं, तो फिर भी जम्मू के लोग अगर बिजली का किराया नहीं दे पा रहे, तो इसका कारण यही है कि बेरोजगारी बढ़ी है।
इसलिए लोगों में निराशा है। तो हमारा ये केंद्रीय नेतृत्व से यही हमारा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कि वो इंडिया अलायंस को हराने के लिए मजबूत गारंटियों के साथ आए और जम्मू को स्टेट की जो स्टेटहुड की बात है उस पर भी मजबूत गारंटी होनी चाहिए। जिस तरह अमित शाह जी ने हालिया बयान में कहा कि हम अफसा को निरस्त कर देंगे, तो अफसा का इशू कश्मीर में हो सकता है, लेकिन जम्मू में तो इशू यही है, रोजगार का इशू है, बिजली पानी का इशू है। बिजली पानी के पुराने बिल माफ होने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए। और जितने भी ये तभी लेक प्रोजेक्ट है या देविका प्रोजेक्ट है, लोग सवाल उठाते हैं, तो इनकी जांच हो जाए। जो एलिगेशन हम पे लगते हैं या एलिगेशन जनता लगा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किसी भी जांच इंक्वायरी से आप जांच करवाएं, जांच हो, जो दोषी है वो उनको पकड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।